एक लड़का जो सिर्फ 600 रुपए की सैलरी पर एक क्लर्क था, वो कैसे इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट प्लेयर बन गया। कैसे उसने शेयर मार्केट के रूल्स को तोड़ के एक नई दुनिया बनाई और फिर अपनी ही चाल में फंस गया। आपने नाम तो सुना ही होगा, हर्षद मेहता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज हम जानेंगे हर्षद मेहता, शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले खिलाड़ी की जर्नी और अंत के बारे में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखो। हर्षद मेहता एक छोटी सी जगह रायपुर में पैदा हुआ 1973 के आसपास। उसका जीवन स्ट्रगल से भरा था। पिताजी का व्यापार और सेहत दोनों खराब चल रहे थे। हर्षद के अंदर एक अलग ही जुनून था कुछ बड़ा करने का, इसीलिए वो अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आया, सपनों के शहर। लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां भी करने लगा। कभी प्लास्टिक स्क्रैप बेचता तो कभी सीमेंट के बैग्स अपने कंधे पर उठाकर डिलीवर करता। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद 600 पर मंथ की सैलरी पे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की। यहाँ से उन्होंने और उनके भाई अश्विन मेहता ने साइड बिजनेसेस करना शुरू किया, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिर 1980 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया उनके सामने खुली, जहां सिर्फ जॉबर्स और ब्रोकर्स अलाउड थे। हर्षद ने सोचा अगर कुछ बनना है तो यहाँ अपनी जगह बनानी पड़ेगी। उन्होंने पी अम्बालाल नाम के ब्रोकर के साथ काम शुरू किया, लेकिन पहले दिन 2000 का नुकसान। हर्षद ने सोचा बिना सीखे तो यहाँ कुछ नहीं होगा और उन्होंने हार नहीं मानी। अगले कुछ महीने ट्रेडिंग की स्किल्स में महारत हासिल की और फिर से वापस आ गए शेयर मार्केट की दुनिया में। हर्षद ने समझा कि मार्केट में पैसा तब बनता है जब कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन हो, और इसी सोच के साथ उन्होंने लेबर यूनियंस और प्रोडक्शन टीम्स के साथ कनेक्शन बनाए, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि किस कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। हर्षद की एक और नई स्ट्रेटेजी थी, किसी कम ट्रेड होने वाले स्टॉक को खरीदना, उसकी डिमांड बढ़ाना और प्राइस इंक्रीज होते ही प्रॉफिट कमा के बेच देना। लेकिन 1982 का ब्लैक फ्राइडे हर्षद के लिए नाइटमेयर बन गया। मार्केट क्रैश होने की वजह से उनका 10 लाख का लॉस हो गया। वाइफ के गहने गिरवी रखने पड़े और फैमिली को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। फिर 1982 में उन्होंने अपनी कंपनी ग्रो मोर कंसल्टेंट शुरू की। अमीर लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देने लगे। तब हर्षद ने टी कंपनीज जैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदकर अपने क्लाइंट्स को बड़ा प्रॉफिट दिलाया। इसके बाद ग्रो मोर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। फिर हर्षद की नजर पड़ी उस समय के मनी मार्केट के लूपहोल बैंक रिसीप्ट्स पे, जिन्हें हम बीआरबी कहते हैं। हर्षद ने छोटी बैंक जैसे बैंक ऑफ कराड़ को फेक बीआर्स बनाने के लिए ब्राइब दिया। उसने फेक बीआर्स का इस्तेमाल करके बैंक्स के पैसे मार्केट में लगाए और शेयर्स का प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ा दिया। 1990 से 1992 तक सेंसेक्स 800 पॉइंट से बढ़कर 4500 पॉइंट्स तक पहुंच गया। सिर्फ 2 साल में 460% का ग्रोथ। हर्षद के लेविश लाइफस्टाइल की हेडलाइंस बनने लगी और गवर्नमेंट की नजर उन पे पड़ ही गई। फिर एसबीआई की रिकॉर्ड्स में 500 करोड़ का गैप सामने आया। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने स्कैम को अनकवर किया और पूरा देश हिल गया। हर्षद के फेक बीआर का खेल खत्म हो गया और मार्केट क्रैश होने लगा। छोटे इन्वेस्टर्स ने करोड़ों का नुकसान उठाया। हर्षद और अश्विन को सीबीआई ने अरेस्ट किया और उनकी सारी प्रॉपर्टीज सीज हो गई। फिर दिसंबर 2001 में